नमस्कार बच्चों, जेनर डायोड का प्रैक्टिकल करने के लिए हम पहुंच गए हैं फिजिक्स लैब में और आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं जेनर डायोड। इसमें एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, दूसरा एम मीटर लगा हुआ है। एम मीटर पे आपके सामने लिखा हुआ है मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर। जैसा कि अपन ने देखा था, किस में होगा ये, माइक्रो एम्पेयर को हम काम में लेंगे। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, जब भी हम कनेक्शन जोड़ेंगे ऑफ अवस्था में जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं तो आप अपने लैब में देखना, दिखेगा आपको माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर। अगर मैं माइक्रो एम्पेयर की तरफ रखूंगा तो माइक्रो एम्पेयर में काम करेगा और मिली एम्पेयर की तरफ रखूंगा तो मिली एम्पेयर पे। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। हमने इसको क्या किया, माइक्रो एम्पेयर की तरफ कर लिया। अल्पतमांक वगैरह सब आपको लेना आता ही है। यहाँ पे 15 देख लेंगे, खानों की संख्या का भाग लगा देंगे, जितने भी खाने हैं 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60 खाने हैं, 15/60 कर लेंगे। इधर जितने भी है वो कर लेंगे। ये चीज़ें अपने को अच्छी तरह आती है भाई। ये 15 हो गए, 15 में 60 का भाग लगा दिया, 0.25 वोल्ट आ गया। और इधर हम देखें तो 150 है, 150 में भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 खाने हैं। तो 150 में हम क्या करेंगे, 60 का भाग लगा देंगे, 2.5 माइक्रो एम्पेयर इसका क्या होगा, अल्पतमांक आएगा। अल्पतमांक कक्षा 11 सीख रहे हैं हम लोग। चलिए अब हम क्या करें, सबसे पहले इसका कनेक्शन करें। और कलेक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, परिपथ। और परिपथ आपको याद होना चाहिए। मैंने आपके सामने एक परिपथ रख रखा है, इसके हिसाब से हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बैटरी देखना है। देखिए बैटरी पे यहाँ 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। कई में एक ही होता है तो उसके यहाँ पे कनेक्टर वायर होता है, उसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैटरी का ये प्लस ले लिया, जो रेड कलर का होता है वो प्लस होता है। ये अपन ने दोनों प्लस ले लिए। देखिए बैटरी के प्लस को किससे जोड़ना है, चित्र में आप देखें तो बैटरी के प्लस को हम वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं। तो ये अपन ने पहला तो क्या किया, वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ दिया। फिर दूसरा जो है इसका प्लस, बैटरी का ही दूसरा प्लस आया हुआ है, देखिए कहाँ पे, एम मीटर के प्लस से। तो दूसरे को हमने क्या किया, एम मीटर के प्लस से जोड़ दिया। ठीक है, अब चलते हैं बैटरी के माइनस की ओर। ये 2 माइनस है, काले कलर के जो ब्लैक कलर के हैं वो माइनस है। तो अपने पास माइनस का आ गया। देखिए बैटरी का जो माइनस है कुंजी से, कुंजी ऑलरेडी अंदर है। आगे चलें तो इसको क्या किया इन्होंने, वोल्ट मीटर के माइनस से जोड़ने के लिए कहा है। हमने क्या किया, ये वोल्ट मीटर के माइनस से जोड़ दिया। दूसरा कहाँ कहा है, तो दूसरा अपने को कहते हैं यहाँ पे जोड़ना है। तो ये हमने क्या किया, ये जोड़ दिया अपने। और फिर अब 2 बच गए, बस यही जोड़ना है। इसको आप जोड़ सकते हैं, ये जोड़ दिया हमने, इसको हमने इससे ऐड कर लिया। तो ये अपना क्या हो गया, सर्किट तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के लिए क्या करना है, वोल्ट मीटर के खानों को गिनना है, अपने को धीरे धीरे बढ़ाना है, उसके खानों को गिनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने क्या किया, जेनो डायोड को ऑन कर दिया। अब यहाँ पे वोल्टेज को सेट करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 5 खाने पे लाता हूँ इसको। 5 खानों पे मैं सेट करूँ। यहाँ देखता हूँ जब मैंने 5 खानों पे सेट किया, ये अभी भी 0 पे है। आप इसको चला के देख सकते हैं, चल रहा है। अगर आपको लगे कि सर चल ही नहीं रहा शायद, तो अपन इसको एक बार चेक कर सकते हैं। देखो दोनों वर्किंग में है, दिख रहा है आपको, वर्किंग में है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 5 खानों पे लाया और 5 खानों पे हमने देखा रीडिंग कितनी है इसकी, 0। तो हम लिख लेंगे 5 पर 0। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। खानों की संख्या बढ़ाता हूं मैं इस बार 10 खाने पे ले आया। अब भी मेरे पास रीडिंग क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। तो 10 पे भी हमने क्या किया, 0 लिख लिया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। 10 से आगे मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, 13 खाने पे लेके आता हूं। थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है इसके अंदर, हल्का सा मूवमेंट हो गया। और जब मैं 13 पे लाया हूं तो ये आया है 1 पे। मैंने 13 पे 1 लिख लिया। अब और ज़्यादा लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं, इसको 15 पे लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, देखिए आप 15 पे लेके जाऊँ, अगर गिनने की कोशिश करूँ सही से, अपन 15 कर लें। और रीडिंग लेते हो तो आपको ध्यान ही है, बिल्कुल आंखों के लंबवत रीडिंग लेनी होती है हमें। तो देखें, आपको आड़े तिरछे नहीं लेना है, लेकिन कम ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट देखना है। और स्ट्रेट देख रहे हैं हम यहाँ पे मेरे पास खाने हैं 10 और 5 15। और इधर खानों की संख्या आ रही है 1 2 3 3.5 4 के लगभग है ये। तो हमने ये 4 ले लिया, 15 पे 4 खाने। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 16-17 खाने पे देखते हैं। जैसे ही मैंने 17 खाने पे किया, एकदम से चेंजेज आ चुका है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है 17 खाने पे। 17 खाने पे अगर देखें तो ये लगभग 10 पे आ गया। तो हमने 17 खानों पे 10 ले लिया।
कितने रीडिंग हो गए अपने पास? पहले हमने 5 पे, 10 पे, 13 पे, 15 पे और 17 पे 5 रीडिंग ले ली। कम से कम बच्चों 6 तो लेना है, ज़्यादा आपकी मर्जी है, जितना लेना चाहें ले लें। अब हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे ही मैंने 19 खाने किए, 19 खाने करते ही एकदम से रीडिंग बढ़ गई है, देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे थोड़ा और कम कर लेते हैं, 19 की जगह हम क्या कर लेते हैं, एक बार 18 ले लें। चलिए 18 पे ही ले लेता हूँ। 18 खानों पे जो रीडिंग आ रही है मेरे पास, तो ये 10 और 3 13 आ रही है। और 18 से जब ऊपर जाते हैं अपन 19 करते हैं, 19 करते हैं एकदम से बहुत ज़्यादा विक्षेप आ गया। 19 पे आ गया 10 20 30 32 34 के आसपास आ गया। तो 19 पे जैसे हमने लिया उस पर क्या हो गया, 34 आ गया। और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना अपना प्रैक्टिकल तो पूरा हो चुका है। 20 पे करते हैं तो एकदम से ग्राफ नीचे की ओर चला गया, देखिए कहाँ 150 तक भाग गया। अगर 20 ले रहा हूँ तो 150 तक रेंज से बाहर हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। बस इस रीडिंग की सहायता से कैलकुलेशन करना है और फिर उसका हमें क्या करना है, ग्राफ देखना है। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आता है।